पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अंतर्गत में सहकारी गन्ना विकास सीमित कार्यालय में आयोजित हुआ गन्ना किसान कार्यक्रम। आए हुए किसानों को गन्ना उत्पादन संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया। ये कार्यक्रम 19 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में किसानों को गन्ने लगने वाले रोगों को दूर करने का उपाय बताया गया तथा कीटनाशक दवा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक माननीय शशांक त्रिवेदी द्वारा किया। उद्घाटन के पश्चात माननीय विधायक जी कार्यक्रम के दौरान सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की। बाद में जो किसानों ने अच्छी फसल का उत्पादन किया है उन किसानों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेश है महोली से फारूक अंसारी की रिपोर्ट। मोबाइल है, इसकी पूरी जमीन है। इसमें नहीं काम करती है, इसमें नहीं। दोनों क्या है? बैटरी और मैनुअल। अच्छा, मैनुअल और बैटरी दोनों है। बैटरी कितना इसका चलेगी, कितना चलती है? 15 टैक्स तक आराम से निकालते हैं एक बार चार्ज करके। 5 एकड़ नहीं, हम अगर चार्ज करके और हमने 10 टैंक कर लिया उसके बाद फिर रख दिया तो क्या, तो फिर दोबारा चार्ज करनी पड़ेगी? 15 टैंक के बाद फिर चार्ज। नहीं, 5 टैंक आपके हिसाब से 5 टैंक बचे
जी। जैसे हमने 10-15 टैंक करना है एक बार चार्ज करने के बाद, हमने 10 टैंक छिड़क लिया, अब 5 टैंक हम 4 दिन बाद छिड़कने चाहते हैं। सर मैनुअल के लिए तुरंत अगर छिड़कना चाह रहे हैं तुरंत मैनुअल है, वैसे रिचार्ज करना पड़ेगा। टोटल वैसे 15 टैंक का है कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी है? 16 लीटर। क्या कॉस्ट है इसकी? 2500 की है, 2450 का है। 3200 है और 2450 में सब्सिडी। 750 बहुत अच्छा है। अगर चार्ज होगी बैटरी तो मैनुअल जो बचा काम है करके ही किसान जाए। 200 अच्छा, बड़ी बड़ी मशीनों के साथ साथ में छोटे वाली भी है, क्योंकि नेट से एक है छोटा फार्मर। नहीं हम जो बांट रहे हैं कंपनी के रेट तो बांटना मतलब फ्री हो गया कि? कंपनी के रेट तो इसका 3200 भी है, 3500 भी है। तीन वैरायटियाँ होती हैं सर। हमारे समिति में 16 महिला ग्रुप हैं। जो सरकार की योजना है उसके तहत हम लोग पौधा लगवाते हैं और जो भी अच्छी अच्छी वैरायटियाँ होती हैं उसमें लगवाते हैं। और 16 ग्रुप हैं आपके? 16 ग्रुप मतलब ये किस उसमें पूरी मोहल्ली सोसाइटी? केवल हरियाणा में 32 हाँ अच्छा, केवल हरियाणा में 16 हैं। 16 है। इन 16 में सक्रिय कितने हैं? 16 सक्रिय है। 16 सक्रिय। 16 सक्रिय में महिला कितनी सक्रिय है? सब महिला नहीं है सर, उसकी सूची हमको दीजिएगा। ये पिछले 16 महिला 16 ग्रुप हैं तो SHG ना की महिलाएं सक्रिय हैं, वो क्या कर रही हैं? वो जैसे उन लोगों को हम लोग सब कुछ उपलब्ध करा देते हैं, फिर वो महिलाएं अपना मिल के बड काटती हैं, इसमें रखती हैं, जमा होता है सर। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किसानों को जिसको ज़रूरत होता है तो उसके हिसाब से इसको करवाते हैं। उनको ये जो बड काटने के लिए देते हैं तो कोई रिकॉर्ड तो रहता होगा? फोटो रिकॉर्डिंग तो 16 में सबसे बढ़िया कौन सा कर रहा है काम? कोई ऐसा भी है? परमजीत अली, उसको तो इनाम वगैरह मिला है। कहाँ पर है? जिगनिया जिगनिया तो दिखाइएगा किसी से, कौन देखता है वो वाला आइडिया किसके पास? तो हमको दिखाइए। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे पौधा कैसा ग्रो कर रहा है, ये इसमें जो कोकोपीट लगता है अंदर, वो सारी बड काटने की मशीन है, ये सारी चीनी मिल उपलब्ध कराता है। सीड जिस वैरायटी का भी चाहिए उस ग्रुप को सीड भी चीनी मिल उपलब्ध कराता है। उसके बाद में ये जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके कस्टमर हम ला के देते हैं, क्योंकि ये कहाँ जाएंगे खरीद इसको सेल करने के लिए, क्योंकि ये नई वैरायटी है। 13-235 का इन्होंने बनवाया है तो इसकी लाइसेंस इसका रेट है ना, गवर्नमेंट का भी रेट है। तो ग्रुप इसको 2.5 को देता है, 1.5 रुपया में काउंसिल दे देता है उस ग्रुप को और 1 रुपया चीनी मिल जाता है। तो उसको 3.5 रुपये का एक पौधा, यानी कि ये कह सकते हैं हम 4.5 रुपये का, उसको 2.5 रुपये एक पौधे पे उस ग्रुप को बच जाते हैं। अगर एक ग्रुप ने 1 लाख पौधे तैयार किए तो 2.5 लाख रुपये उसको 2 महीने में बच जाते हैं। एक ग्रुप में मिनिमम 10 से 12 लेडीज़ का ग्रुप होता है। अगर उसको बैक कैलकुलेट करके देखते हैं तो एक लेडीज़ को उस हिसाब से 20-20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली में उनका भी कंट्रीब्यूशन आता है। और अभी इसको लेके चल रहे हैं, देर आफ्टर आगे दूसरी स्कीम है उनके साथ। जवाहरपुर में भी है सर हर जगह तो हमको ये दोनों इसका डिटेल हम ही लोगों के पास है, वो हम आपको नहीं वो देंगे। हम दोनों दो मतलब दोनों जगह के एक ग्रुप देखना चाहते हैं, फिजिकली वहाँ प्रैक्टिकली जाना चाहते हैं। सर एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि एक लड़की है, वो MSc है लड़की, वहाँ पर है तो हरदोई में पियाणी के पास में। प्रधानमंत्री जी ने भी उससे बात की है, उनसे संवाद किया, 10 मिनट बात किया कि कैसे है भाई, कैसे कोरोना काल में वो घर बैठे थे, सारे स्कूल कॉलेज बंद थे। तो जैसे ये एक विभाग की तरफ से स्कीम आई तो सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आती है कि माइंड सेट लोगों का चेंज करेंगे, उनको समझाया कि आप घर पे बैठे हुए हो, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम कर सकते हो। तो उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, सबसे पहला ग्रुप PCM हरियाणा में उसी का ही था जी, और उसने 3-3 लाख तक पौधे तैयार किए। अब वो पढ़ भी रही है, एक उसकी बहन नौकरी कर रही है, लेकिन इस काम में हाथ बटाती है। जी हम साहब, इसमें इसका रिस्पांस क्या रहा फील्ड में? जैसे शुगर ऐसा नहीं, ये शुगर केन सेट की जगह पौधा फार्मर को दिया जाता है, तो फार्मर क्या रिस्पॉन्ड करे, फीडबैक क्या है? मैं बताता हूँ, या थोड़ा बताइए। हाँ मैं बताता हूँ। फार्मर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप सुनिएगा,
जो बीज है ना, बीज को आप कॉमर्शियल में नहीं ले जा सकते। एक सपोज दैट गवर्नमेंट के पास 100 कुंटल बीज है और उसको खरीदने वाले 1 लाख हैं। इसको एप्लीकेशन का सीड एप्लीकेशन का है, कमर्शियल इसको नहीं। ये केवल सीड पर्पज से है, कॉमर्शियल पे नहीं जा सकती। कॉमर्शियल पे 4 साल बाद आपके खेतों से जाएगी। लेकिन अगर कमर्शियल पे भी आ जाए तो और ज्यादा नहीं, कॉमर्शियल पे इसको कोई 2.5 रुपये 2 रुपये में नहीं खरीदेगा, फिर तो इसको ना 350 रुपये में खरीदेगा आपकी सीड को। ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा लेकिन 2-3 साल में आ जाएगा। तैयार कर रहे हैं, इसको काम लगाएंगे। ये सर हमारा ही प्रोडक्ट है अपना, ये लिक्विड टाइम। इसकी अगर मार्केट के रेट से कंपेयर करते हैं तो 200, 250, 150 रुपये से 1 लीटर कम है। हमने इसका 20 रुपये लीटर हमने फार्मर के लिए रखा है। क्या है इसमें? इसमें ये जो अभी रेडवुड की बात कर रहे थे कि रेडवुड को बढ़ने से बचाएगा, बेसिकली इसकी कई एक रोल है। एक तो ज़मीन में जितने भी फिक्स्ड पड़े रहते हैं उनको बढ़ाता चढ़ाता है। एक मोबिलाइजर का भी काम करता है, फास्फोरस पोटाश जमीन में पड़े रहते हैं। नहीं, इसमें है क्या चीज़? इसमें बंच ऑफ ट्राइकोडर्मा ही है, फफूंदी है जी, नहीं जैविक नहीं, फफूंदी है। 5 तरह की फफूंदी है फंगस से। हाँ, तो वे जो फंगस है, जो हार्मफुल फंगस है उसको कंट्रोल करती है और जमीन में जितना भी कूड़ा करकट पूर्व फसल के अवशेष होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये इसका ये नंबर है, 30 रुपये लीटर फार्मर को देते हैं। एक 5 लीटर की सीसी है, 150 रुपये की देते हैं। अगर इसी के पैरेलल अगर कोई फार्मर मार्केट से खरीदने जाएगा तो शायद 750-800 रुपये का भी उसको 5 लीटर नहीं। एक वो आती है कोरा जेन, वो एक बोरर कंट्रोल। तो उसको रोकने के लिए क्या कोई हम लोगों के पास कोई रास्ता है? उसको खत्म, कोरा जोन हटाया जाए, क्या उसका कोई रिप्लेसमेंट है? यस, मैं बताता हूँ उसके लिए। जैविक उसके लिए 2 तरीके। एक तो मैकेनिकल कंट्रोल बताऊंगा। फेरोमोन ट्रैप आते हैं तो उसमें एक ल्यूर होता है, उसमें से गंध निकलती है। तो वे ट्रैप हम एक तो उसमें पानी भर देते हैं उसमें और उसके ऊपर एक ल्यूर बोलते हैं, वो टांग देते हैं। उसकी गंध से जितने भी मेल मौत है वो आ जाती है और वो आगे पानी में गिर जाती है और मर जाती है। तो वो हमारी मौत खत्म हो जाती है, आगे फिर कीड़े आने की संभावना 0 हो जाती है। ये तो परमानेंट सोल्यूशन है। अगर हम बायो कंट्रोल की बात करते हैं तो उसके लिए ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम कार्ड होते हैं। तो उसमें से जो कीड़े निकलते हैं वो उसके अंदर जो अंडों के अंदर जाते हैं, जो हार्मफुल हमारी जो कीड़ा होता है, जैसे मैंने की बात की है, वो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये बायो कंट्रोल है, लेकिन ये कुछ इनके लिए एनवायरनमेंट भी कंडूसिव हिसाब का होना चाहिए। अगर हमारा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो बायो एजेंट्स काम करते हैं, लेकिन बहुत कारगर है। उसकी लैब हमारे पास में 2 लैब हैं, एक मुजफ्फरपुर में है और एक अजवापुर में। फार्मर्स को हम देते हैं, एक कार्ड में 50,000 अंडे होते हैं, 1 एकड़ के लिए 20,000 अंडे होते हैं और एक कार्ड 1 हेक्टेयर के लिए 100 हेक्टेयर होता है। उसको छोटे-छोटे पीसेज में करके पत्ती के नीचे साइड में हम लगाते हैं। ये महाराज ने इसको खरीद लिया है सर। अभी यहाँ पे कहीं पे है सर अब महाराज ने इसको खरीद लिया है तो अपने हाथ में जरा इनको दे दे तो ये खरीदा ले लिया है, इन्होंने खरीद लिया है। आप यहाँ से दे दें तो सर। जी सर, जी बताइए, पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं रामगोपाल सिंह, उप प्रबंधक गन्ना, DCM श्रीराम, शुगर यूनिट हरियाणा। आज जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारे गन्ना विकास समिति जो मोहाली है, वहाँ किसानों के लिए एक मेले का आयोजन किया गया है जो दिनांक 19 सितंबर से चल रहा है। अभी ये 30 तक चलना है। जो किसान भाइयों का सर्वे प्रोग्राम हुआ है उसमें अगर किसी कोई संशोधन है तो अपना संशोधन कराने के लिए हमारा यहाँ एक मेला लगाया गया है, जिसमें आके अपना कोई भी संशोधन सर्वे से रिलेटेड है, ज़मीन से रिलेटेड है, किसी का सर्वे दूसरे नाम पे चढ़ गया या कुछ भी है, वो सारे संशोधन करा सकते हैं। इसी क्रम में आज हमारे यहाँ माननीय क्षेत्रीय विधायक जी का आगमन होगा और ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी DCM श्रीराम शुगर लिमिटेड इकाई हरियाणा का है स्टॉल। इधर ये हमारे पड़ोसी चीनी मिल डालमिया की यूनिट जवाहरपुर का है, जैसा आप देख रहे हैं ये हमारी डालमिया चीनी मिल का है। और इधर हमारा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश, इसका जो है स्टॉल लगेगा।
इस साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ हम दिखाएंगे कि हम गन्ने की जो बुआई की विधियां हैं, ट्रेडिशनल विधि हैं, ट्रेंच हैं, सिंगल रो है, इस टाइप से हमारी गन्ना बुआई की विधियां हैं। यहाँ किसानों को उनके ज़रूरत के हिसाब से वैरायटी जो नई न्यू रिलीज वैरायटियाँ हैं उनका भी स्टॉल लगाया जाएगा। अभी फ़िलहाल वो वैरायटियाँ उधर लगी हुई हैं। इसमें COL के 14201 है, COS 13235 है, CO 15023 है। ये सब वैरायटियाँ जो अभी रिसेंट में रिलीज हुई हैं और जो किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद एवं उपयोगी हैं, ऐसी वैरायटियों का हमने यहाँ समावेश किया है, जो कि किसान आएँ, देखें और हमारे क्षेत्र में उपलब्ध हैं, वहाँ से ले लें। इसके अलावा क्षेत्र में इस समय एक बहुत ही बड़ी भयंकर महामारी के रूप में CO 238 में रेड राट सूखा रोग लग गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो हमारा गन्ना जो है रेड राट से ग्रसित है। इसमें प्राइमरी सिम्टम्स ये है कि इसकी जड़ें सारी निकल आती हैं, फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे ऊपर से तीसरी चौथी पत्तियां सूखना शुरू करता है और धीरे धीरे पूरा गन्ना सूख जाता है, जिससे किसान की जो उपज है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से एक हमारी चीनी मिल और हमारे गन्ना विकास परिषद, हमारी गन्ना विकास समिति महोली, इन लोगों का एक संयुक्त प्रोग्राम है जिसमें किसानों की आय को और अधिक बढ़ाया जा सके। उसके लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिखाए जा सके, किसानों को एक ही जगह पे सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। इस टाइप का एक मेले का आयोजन ये किया गया है। धन्यवाद। तो यहाँ पर ये जो रोग लग जाए इसके लिए दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी? हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका हम लोग केवल बचाव कर सकते हैं। इसका कोई भी कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं, इसका सिर्फ प्रबंधन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको 238 को बो रहे हैं, उस समय उस ज़मीन का सॉइल ट्रीटमेंट करें, ट्राइकोडर्मा से उसका ज़मीन का सॉइल ट्रीटमेंट कर लें, बुआई के समय उसका सीड ट्रीटमेंट कर लें। रेड राट का जो भी स्पोर्स इनोकुलम है वो बिल्कुल न खेत में होना चाहिए, न सीड में होना चाहिए। इस तरीके से इसको बचाया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी का कोई भी नियंत्रण नहीं है, प्रबंधन किया जा सकता है। कोई गन्ना ग्रसित है, उस गन्ने को ना हाँ, इस रोग से, रेड राट से ग्रसित कोई भी सीड है, उसे आप सीड मटेरियल के रूप में नहीं लें। अगर लेंगे तो आपका बहुत ही मतलब पूरा का पूरा खेत सूख सकता है, सूख रहा है। हाँ, और ये धीरे धीरे बढ़ते क्रम में है। इस वैरायटी को सस्टेन करने के लिए सॉइल ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट ये करें और इसकी मात्रा को कम करें। यानी कि जो है सभी वैरायटियों का करीब करीब अपना एक रेशियो बना के रखें। कोई भी किसान भाई 100% अपने क्षेत्रफल में CO 238 की ही बुआई कदापि न करे। उसके समकक्ष जो और नई नई वैरायटियाँ जैसे कि पूर्व में मैंने उल्लेखित किया वो आई हैं, उनकी बुआई की जाए और अपनी उपज को बढ़ाया जाए। बहुत धन्यवाद सर आपके जानकारी देने के लिए, और आशा करता हूँ किसान भी इस बात को जानेंगे और सहमत करेंगे और इस बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद सर। एक मिनट दे रहा हूँ। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें